नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सत्ता पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पेट में दर्द टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हो रहा है। जी हां, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे जिस तरह से तमाम शिवसेना और निर्दलीय विधायकों के साथ फिलहाल असम के गुवाहाटी में एक होटल में मौजूद हैं और किस तरह से लगातार वो शिवसेना के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। अब आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी धरना दे रही है। दरअसल जिस होटल में एकनाथ शिंदे इन तमाम विधायकों के साथ मौजूद हैं, उस होटल के बाहर टीएमसी के ये तमाम नेता जो हैं वो धरना दे रहे हैं। गुवाहाटी में रेडिशन ब्लू होटल जहां की बागी नेता ठहरे हुए हैं, वहां टीएमसी ने धरना देना शुरू कर दिया है। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें टीएमसी के ये तमाम नेता धरना दे रहे हैं। तो इस तरह से सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर एक तरफ मुसीबत जो है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर मंडरा रही है। लगातार जो खतरा है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए उत्पन्न हो रहा है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इतनी क्यों छटपटाई हुई हैं? आखिर इस तरह से टीएमसी अब उस होटल के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रही है? ये बात हर किसी की समझ से बाहर है। आपको ये बता दें कि टीएमसी की असम इकाई के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी में रेडिशन ब्लू होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के बागी विधायक फिलहाल ठहरे हुए हैं। और यहां धरने की अगुवाई जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा कर रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि असम पुलिस की ओर से कई जो टीएमसी के नेता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें दरअसल हिरासत में भी लिया गया है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो फिलहाल ये टीएमसी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आखिर ये विरोध प्रदर्शन टीएमसी क्यों कर रही है, ये जाहिर तौर पर समझ से बाहर है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी तूफान आया हुआ है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त सत्ता से बाहर हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पक्ष में शिवसेना के 42 विधायक हैं और इसके अलावा 8 निर्दलीय विधायक और शामिल हैं, यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं सत्ता जाने का खतरा लगातार उद्धव ठाकरे के स्तर पर मंडरा रहा है। जिस तरह से लगातार ये बड़ी खबरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। असम के गुवाहाटी में रेडिशन ब्लू होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और उन्हीं में से एक कार्यकर्ता का ये कहना है कि असम में लगभग 20 लाख लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं, लेकिन सीएम महाराष्ट्र सरकार को गिराने में व्यस्त हैं। यानी सीधे तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार को घेरने की तैयारी असम में टीएमसी कर रही है। महाराष्ट्र के बाकी विधायक होटल में फिलहाल असम में ठहरे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिवसेना के 4 और जो विधायक हैं वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं, यानी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने के लिए वो गुवाहाटी पहुंचे हैं, जिसमें दीपक हैं और साथ ही सदा सारावंकर हैं, आशीष जायसवाल हैं, इसके अलावा मंगेश। ये 4 विधायक हैं जो फिलहाल गुवाहाटी पहुंच गए हैं। एक तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि गुवाहाटी में उनके जो विधायक मौजूद हैं उनमें से 20 विधायक वापस मुंबई लौटेंगे, वापस महाराष्ट्र लौटेंगे। ये उम्मीद संजय राउत ने जताई है। संजय राउत ने कहा है कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, किसी हालात और किसी दबाव में उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, उसका खुलासा जल्द होगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक हैं और जब वे मुंबई आएंगे तब इसका खुलासा होगा। जो ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है वह बाला साहेब का भक्त नहीं हो सकता। इस तरह से भी लगातार जो विधायक हैं जिन्होंने बागी रुख अपनाया है, उन्हें कहीं न कहीं शिवसेना और शिवसेना के ये नेता, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या फिर संजय राउत हों, इस तरह से कहीं न कहीं धमकियां दे रहे हैं। और इससे पहले भी
उद्धव ठाकरे की ओर से जो फेसबुक लाइव किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं शिव सैनिक मेरे साथ गद्दारी ना करे ये शब्द जब बोला था, तो साफ तौर पर ये दिखाई दिया था कि किस तरह से एक तरीके से ये चेतावनी जो है वो विधायकों को दी जा रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत दावा ये भी कर रहे हैं कि शिवसेना अभी भी महाराष्ट्र में मजबूत है। तो सवाल यही है कि आखिर शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूत कैसे है, जब 10 से भी कम विधायक फिलहाल शिवसेना के पास बचे हैं, तो ऐसे में शिवसेना मजबूत कैसे हो सकती है, ये सवाल लगातार संजय राउत से पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने ये कहा है कि शिवसेना अभी भी मजबूत है। बीजेपी शासित राज्य में विधायक ले गए, दबाव में हमें लोग छोड़कर चले गए, लाखों कार्यकर्ता शिवसेना के साथ खड़े हैं। राउत ने ये भी दावा किया पार्टी विधायक असम क्यों गए हैं, इसका खुलासा जल्द ही होगा। इस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो बड़ी संख्या में उनके समर्थन में हैं, और खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे के जो तेवर हैं वो अभी तक नरम नहीं पड़े हैं। भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे से ये कहा हो कि वो मुंबई आकर उनसे बातचीत करें, और अगर शिंदे ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर ना रहें तो वो तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 40 से ज्यादा जो विधायक के समर्थन मिलने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। अब वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इस बीच शिवसेना के 4 और बागी विधायक जो हैं वो देर रात गुवाहाटी पहुंचे हैं, तो लगातार विधायकों की जो संख्या है एकनाथ शिंदे के गुट में वो लगातार बढ़ रही है, जो कि दूसरी तरफ शिवसेना के लिए परेशानी का सबब बन रही है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जो मिलकर वहां गठबंधन उन्होंने किया हुआ है, महा विकास अघाड़ी जो कि सत्ता पर काबिज है, उसके लिए कहीं न कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से विधान परिषद चुनाव नतीजों के ठीक बाद से इस तरीके का बड़ा सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अंजाम क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या फिर एकनाथ शिंदे अब आगे की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि खबर ये भी सामने आई थी कि राज्यपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की बात भी एकनाथ शिंदे की ओर से की गई, जहां वो शिवसेना विधायक दल का जो प्रस्ताव है वो राज्यपाल के पास रखते, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि जिस तरीके का घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है उसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बैठकर लगातार एक के बाद एक बड़े दांव खेल रहे हैं और शिवसेना के तमाम विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल काफी तेज है। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे के जो बचे खुचे विधायक हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, तो दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार भी एनसीपी नेताओं के साथ अपने घर पर बैठक कर रहे हैं, और शरद पवार के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मंत्री जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और पार्टी नेता सुनील तटकरे के बीच ये बैठक चल रही है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि एनसीपी का रुख भी देखना होगा कि शिवसेना पर जब ये खतरा मंडराया है तो एनसीपी और कांग्रेस का क्या रुख रहता है, क्योंकि फिलहाल शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है जिसमें कोई मजबूती नजर नहीं आ रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री उद्धव ठाकरे सरकार में है, उन्होंने कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल महाराष्ट्र में खड़ी करती है, और किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की सत्ता जा सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे उतनी मजबूत स्थिति में फिलहाल महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके का दावा लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब ममता बनर्जी की एंट्री भी हो चुकी है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल
जेल जहां ये तमाम विधायक ठहरे हुए हैं उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। तो इस तरह से क्या ममता बनर्जी एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी तूफान में वो खुद को विपक्ष की नेता के तौर पर पेश कर पाए? ये भी बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, एकनाथ शिंदे जो लगातार उद्धव ठाकरे पर भी हमलावर हैं, उनकी तमाम बैठकों, तमाम जो फैसले उद्धव ठाकरे की ओर से लिए गए हैं उन्हें दरअसल अवैध करार दिया है। और एकनाथ शिंदे कैंप के जो मुख्य सचेतक हैं भरत गोकाफले, उन्होंने जहां एक तरफ ये दावा किया है कि हमारे पास 50 विधायकों का समर्थन है, शिवसेना के 42 विधायक और 8 निर्दलीय विधायक जो हैं वो फिलहाल हमारे खेमे में हैं। इसी के साथ साथ मुख्य सचेतक भरत ने ये भी बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है और हम उनका समर्थन लेंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।